इसके बारे में बताना है। कवि प्रदीप का यहाँ पर क्या है प्रोसेस के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और एक्सट्रैक्शन के रूप में कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। सभी बच्चे याद रखेगा। प्लांट्स बेटा यहाँ पर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन आपकी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है और जिसका उपयोग मिट्टी की फर्टिलिटी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए किया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में करना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, जो स्लाइटली क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिक होता है। क्या होता है? स्लाइटली बेसिक होता है। इस बात को आपने याद रखना है। आप बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य का रक्त यदि आपका बेसिक ना होके एसिडिक होता तो क्या होता? एसिडिक होता तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपके बेटा शरीर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारे ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पाया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ठीक है ना? प्लाज्मा पाया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जब पहली बार एशियाई खेल हुए थे उस टाइम पर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? सभी बच्चे जानते हैं। उस टाइम पर भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। तो सभी बच्चे लिखिएगा कि प्रथम एशियाई खेलों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्याज का कौन सा अंश है जिसको खाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए आप सभी बच्चे याद रखिएगा, पर डे शाम को 7:30 बजे होती है आपकी फ्रेंड्स सॉल्यूशन जीके की क्लास। सभी प्यारे साथियों से यहाँ पर अनुरोध है कि क्लास में टाइम पर पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्याज होती है वो किसका रूप होती है? तने का रूप होती है। प्याज किसका रूप होती है? तने का। आलू किसका होता है? तने का रूप होता है। अदरक किसका होता है? तने का रूप होता है। हल्दी किसका रूप होता है? तने का रूप होता है। सभी बच्चे लिख लीजिए, ठीक है ना? फूल का रूप क्या होता है? आपका फ्रेंड्स लौंग। मसालों में फूल का रूप बात की जाए तो आपका फ्रेंड्स लौंग होता है। जड़ों में क्या होती है? गाजर होती है। इसके बाद में शकरकंदी होती है। शकरकंदी के बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मूली है। ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? जड़ों के एग्जाम्पल होते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का नाम। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी कि फ्रेंड्स मॉडर्न ने यहाँ पर बेटा मॉडर्न ने एटॉमिक प्रिंसिपल का प्रणेता किसे माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो मॉडर्न आपका फ्रेंड्स क्या है? यहाँ पर एटॉमिक प्रिंसिपल मॉडर्न है। एटॉमिक प्रिंसिपल किससे रिलेट करता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न आपका बेटा जो परमाणु सिद्धांत या आधुनिक परमाणु सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। आपका फ्रेंड जॉन डाल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आपकी फ्रेंड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है? यदि मैं आपसे क्या पूछूं कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रणेता कौन है? तो आप सभी बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे कौन है? मोसले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रणेता कौन है? मोसले हैं। इस बात को भी लिख लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सवर्ण को कौन सा अम्ल बोलता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से हम सभी ने पढ़ा है कि सोना किसी के साथ भी क्या नहीं करता है? रिएक्शन नहीं करता है। सोना किसी के साथ भी क्या नहीं करता है? रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक है जो सोने को क्या करता है? यहाँ पर बेटा घोलने का यहाँ पर अम्ल के साथ रिएक्शन करता है। वो कौन सा अम्ल है?
आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एक्वारेजिया। कौन सा है? एक्वारेजिया, जिसके साथ यहाँ पर सोना क्या करता है? रिएक्शन करता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि मम्मी यहाँ पर बेटा अपने जो आभूषण होते हैं उनको धुलवाने के लिए जब सुनार के पास लेके जाती है तब तो उनकी थोड़ी सी शाइनिंग कम होती है, लस्ट्रस कम होते हैं, लेकिन जब वापस लेके आती है तो उनमें काफी चमक होती है। और उसके पीछे का कारण क्या होता है? एक्वारेजिया होता है। क्या होता है? एक्वारेजिया होता है। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 एक्वारेजिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खट्टे फलों में कौन सा अमल पाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। खट्टे फलों में कौन सा अमल पाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब सीख सही है आवाज, अब आपकी आवाज सही होगी। आपका फ्रेंड्स खट्टे फलों में कौन सा अमल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अमल। खट्टे फलों में कौन सा अमल पाया जाता है? सिट्रिक अमल पाया जाता है। आपके बेटा खट्टे फल किसके अच्छे सोर्स होते हैं? विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। किसके अच्छे सोर्स होते हैं? विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। कौन? यहां पर खट्टे अमल। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जानते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं बेटा? CFC कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से किसको जानते हैं? फ्रोन को जानते हैं ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से किसको जानते हैं? फ्रियोन को जानते हैं। इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? तो इसका उपयोग बेटा किसके लिए किया जाता है? शीतलक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग किसके रूप में होता है? लिखिएगा, शीतलक के रूप में होता है। शीतलक बोले तो मैडम यहां पर बेटा फ्रिज है, इसके बाद में AC है, आपकी जो स्प्रे आप यूज करते हो, ठीक है ना, उसके अंदर क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है। और उस ठंडक का कारण क्या होता है? फ्रियोन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि लखनऊ में जो 1857 की क्रांति हुई थी, क्या हुई थी? लखनऊ में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? सभी बच्चे याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल थी, जिनके द्वारा बेटा लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी मेरे शेरनियों याद रखिएगा, पर डे आपकी 3 जीके की क्लास होती है, जिसमें पहली क्लास होती है बेटा सुबह 6:30 बजे, दूसरी क्लास रहेगी आपकी दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास, और एक क्लास रहेगी शाम को आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 7:30 बजे, ठीक है ना। पर डे आपकी 3 क्लासेस हैं, युद्धवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दी जा रही है। तो जो भी चैनल पर आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप लोग बेटा यहाँ पर यदि पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे दिल से लाइक करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम। सबसे भारी धातु की बात की जाए तो ओस्मियम, सबसे हल्की धातु की बात करूं तो आपका लिथियम, ठीक है ना। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु की बात करूं तो आपकी फ्रेंड्स क्या है? लिथियम है, ठीक है ना। हल्की धातु की बात करें तो आपकी फ्रेंड्स क्या है? लिथियम है। सभी बच्चे लिख लीजिएगा। इसके साथ ही सबसे कठोर, यहां पर बेटा कठोर तत्व की बात करें, सबसे कठोर तत्व आपका फ्रेंड्स हीरा, और सबसे कठोर धातु की बात करें तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनियम। कौन सी है? प्लेटिनियम है जो आपकी फ्रेंड्स यहां पर सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम। आप बेटा इस बात को भी लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना, यस बेटे, भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, फटाफट से दीजिएगा आंसर। आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप सभी ने किया हुआ है कि भारत में चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी, है ना। शंकराचार्य के द्वारा क्या की गई थी? भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की गई थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
इनका जन्म कहां पर हुआ था? कलादी केरल में, है ना। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कलादी केरल के अंदर हुआ था। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी बेटा? केदारनाथ उत्तराखंड में, है ना। केदारनाथ उत्तराखंड में क्या हुई थी बेटा? केदारनाथ उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हुई थी। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है आप फ्रेंड्स लिख लीजिएगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर फ्रेंड्स शंकराचार्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें किस क्षेत्र में विशिष्टता हासिल थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए हैं आप लोग फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से पहले सभी क्वेश्चंस को देखें, देखने के बाद में उनका आंसर करें। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप उसे कॉपी में राइट डाउन करें। पेशेंस के साथ पूरी क्लास को आपने अटेंड करना है। और सिंधु घाटी सभ्यता बेटा किससे रिलेट करती है? नगर योजना से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? नगर योजना से रिलेट करती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमने कई बार कर रखा है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे। तो आपका बेटा कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे बेटा? चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने खुद को ही क्या कर ली थी? गोली मार ली थी। जिन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। इन्होंने क्या, जब ये भारत यहाँ पर अंग्रेजों के साथ इनकी मुठभेड़ चल रही थी उस टाइम पर अंग्रेजों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब अंग्रेजों के हाथ मरना इनको क्या लगा? अपनी कायरता लगी। इसीलिए इन्होंने क्या कर लिया? खुद को ही अपने आप से गोली मार के मातृभूमि के नाम अपने जीवन को कर दिया। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने बेटा किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बेटा कब की? 1939 में की। सही बात है ना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। लिखिएगा। इसके बाद में आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की मेरे लाडलो? आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 के अंदर कही। सही बात है ना। इसके बाद में 1943 के अंदर क्या दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया। क्या दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो एक बार सभी बच्चे जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जरूर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1 राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? यहां पर इन क्वेश्चनों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट में हाईलाइट कर देंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे क्लास में यहां पर अभी आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा, डेली शाम को 7:30 आपका बेटा डेली शाम को 7:30 PM पर होती है आपकी लूसेंट जीके की क्लास। और आप सभी बच्चे याद रखिएगा सुबह 6:30 बजे। सुबह कितने बजे होती है? 6:30 बजे होती है आपकी जीके की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर पहुंचे। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। आपका फ्रेंड्स ये कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे, जिनके द्वारा बेटा खालसा पंथ की स्थापना की। क्या की गई? खालसा पंथ की स्थापना की गई। आप बेटा इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स शाहनामा किसने लिखी थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाहनामा किसने लिखी थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका फ्रेंड्स शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरदौसी के द्वारा, है ना। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी के द्वारा की गई थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ध्वनि सबसे अधिक किसमें संचलन करती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपकी फ्रेंड्स कोई भी आवाज है वो सबसे ज्यादा किसमें पास होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों ने स्कूल की घंटी बजाई है? स्कूल की घंटी बजाई है? स्कूल की घंटी बजाते थे तो उसमें वहां पर लोहे का एक क्या लगा होता था? गाटर लगा होता था। और जब उसको हम किसी चीज से हिट करते थे उसमें बड़ी भयंकर आवाज आती थी। और अब भी यदि हम लोग किसी स्टील के बर्तन को हमारे हाथ से छूट जाए, बाय द चांस इन लड़कियों को कभी मम्मी ये कह दे बेटा आज बर्तन साफ कर देना, और उस दिन क्यों ये झिझक के तो जाती है, पहले इनका मुंह तो इतना तेज बना रहे कि भाई बर्तन धोने के लिए कह दिया, और वहां पे जाके इन्हें किसी ना किसी प्लेट को जरूर नीचे गिराना, और फिर इनकी मम्मी ये जो गालियां निकालेंगे इनको, हाँ तेरा बाप ने भांडा लेके दिया था, मेरा बाप ने दिया था, फोड़ दिए,
तेरा उरे दादा ने बड़ा ना मेरा पार्टनर नाम करवाया था। तो इतने बढ़िया बढ़िया लेक्चर देखने को मिलते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। और लड़के तो यदि बाय द चांस किसी लड़के के हाथ से ग्लास टूट गया, तेरी बहू ले तो फोड़ के दिखाइए मैंने। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस्पात। सबसे ज्यादा किस में आवाज होती है, इस्पात में होती है। उसके बाद में किस में होती है, पानी में होती है। उसके बाद में किस में होती है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर हवा में। तो सॉलिड, देन आपका लिक्विड और देन आपका गैस। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा सबसे तेज ध्वनि किस में होती है, इस्पात में होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किस विटामिन की कमी से ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। सच बात है ना, किस किस को गालियां पड़ती हैं एक बार बताना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डेली शाम को यहाँ पर बेटा 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास, और सुबह रहेगी आपकी फ्रेंड्स 11 बजे, ठीक है ना। पर डे आपकी रीजनिंग की बेटा कितनी क्लासेस होती हैं, पर डे आपकी क्लासेस की संख्या होती है 2। एक शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे। शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। किसके कारण, विटामिन के कारण, जिसको क्या कहा जाता है, फिलोकेविनोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिलोकेविनोन कहा जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके बाद में विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम लिख लेना, शर्म मत करना। तुम लोगों को बड़ी शर्म आती है लिखते हुए ना, हाथों में मेहंदी लगा के बैठे जैसे। टोकोफेरोल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम, जिसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम क्या जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। यहां पर ये लड़कियां रात को जो हरे हरे रंग के कैप्सूल लगाती हैं, मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं, तो वो आप लोग ये हरे रंग के जो कैप्सूल लगाते हैं उसमें विटामिन ई होती है, जो आपको क्या बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल। आपका फ्रेंड्स एस्कोर्बिक अम्ल यहां पर जिसकी कमी से क्या होती है, सकरवी रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या रोग उत्पन्न होता है, सकरवी रोग। अब तो लड़कियों को ऐसे ही तंज कसे जा रहे हैं। वैसे लड़कियां है ना, यहां पर ये लड़कियां तो कम हो रखी है, लड़के आजकल इनके बाप हो रखे हैं, है ना। फिलहाल इनको ज्यादा ब्यूटी विटामिन की जरूरत पड़ रही है। यूनाइटेड नेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूनाइटेड नेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। यूनाइटेड नेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 24 अक्टूबर को, है ना। आपका यूएन यहाँ पर यूएनओ जो दिवस है, यूनाइटेड नेशन डे आपका बेटा जो यहाँ पर यूएनओ दिवस है, यानी जिस दिन यूएनओ की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी बेटा, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 24 अक्टूबर को ही क्या बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है, भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है जी। अरे हंस तो इतने लिए है ना, माइंड भी फ्रेश कर लिया, लेकिन भाई मेरा हम मतलब तुम्हारे जो कि सुनाने के लिए रहेंगे क्या, फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था, सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में क्या किया था, टेलीग्राफ को चालू किया था, सभी बच्चे याद रखिएगा। यहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच में ध्यान दीजिएगा कि ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच में कितने घंटे का अंतर है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, फटाफट से दीजिएगा आंसर। तो ग्रीनविच समय और भारतीय जो मानक समय, इनके बीच में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। इसको कभी 51 घंटे समझ के बैठ जाओ। आपका फ्रेंड्स यहां पर कितना है, 5.5 घंटे का अंतर होता है किसके अंदर, ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच में। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा विटामिन ए जल में विलय है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा विटामिन ए जल में विलय है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, तो आप सभी जानते हैं कि पानी में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं, एक तो बी और दूसरा मैडम सी, है ना। एक तो आपका बेटा विटामिन सी घुलता है और दूसरा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घुलता है। तो सभी बच्चे याद रखेगा, आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मैडम सी, है ना। एक तो आपका बेटा विटामिन सी घुलता है और दूसरा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घुलता है। तो सभी बच्चे याद रखेगा, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो यहाँ पर बेटा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक अकाउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी मेरे लाडलो याद रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके बेटा लूशन जीके की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर पहुंचे, साथ ही क्लास को पूरा अटेंड करना है, ठीक है ना। क्लास को पूरा अटेंड करना है तभी बात बनेगी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा थैलेसीमिया रोग। कौन सा रोग? थैलेसीमिया रोग। आपका बेटा इसके बाद में हेपेटाइटिस रोग है, वो भी क्या करता है, यहां पर वंशानुगत बीमारी होती है जिसके अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स हीमोफीलिया रोग है, वो भी क्या है, ब्लड से संबंधित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, फटाफट से दीजिएगा आंसर कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है। सभी बच्चे जानते हैं कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 रांची में, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स मुंडा विद्रोह किस जनजाति से रिलेट करता है, मुंडा जनजाति से रिलेट करता है। और आपका फ्रेंड्स यहां पर ये कहां की थी, झारखंड का था। कहां का था ये विद्रोह, झारखंड का विद्रोह था। और बिरसा मुंडा कहां से रिलेट करते थे, झारखंड से रिलेट करते थे। तो आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है, रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। अरे मेरे लाडलो अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, और कॉपी में छाप लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इजराइल। इजराइल देश की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, आपका फ्रेंड्स मोसाद। भारत की कौन सी है, रो। पाकिस्तान की कौन सी है, आईएसआई। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलंकेश्वर। इस क्वेश्चन के बारे में तो सभी जानते हैं, 100% रिजल्ट आना चाहिए। एक एक बच्चा कमेंट बॉक्स में छापेगा कि अलंकेश्वर भारत के किस राज्य में स्थित है। अलंकेश्वर के बारे में आप सभी जानते हैं, एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे। और 7:30 बजे डेली जीके की क्लास के लिए शाम को और सुबह 6:30 बजे पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ जाएंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलंकेश्वर। आपका भाई आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार से अपना विश्वास और साथ बनाए रखें ताकि यदुवंशी सक्सेस पॉइंट आपकी कामयाबी में आपके साथ रह सके। आपका फ्रेंड्स यहां पर गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलंकेश्वर भारत के गुजरात में स्थित है, लोथल भी भारत के गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है, जी हां मेरे लाडलो ध्यान दीजिएगा कि सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या होता है, कार्बन। सभी बच्चे जानते हैं कि 3 मिलियन से ज्यादा आपके फ्रेंड्स यहां पर क्या है, 3 मिलियन से ज्यादा आपके फ्रेंड्स जो सब्सटेंसेस हैं वो किससे बनते हैं, कार्बन से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, आपका फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी में क्या है, उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑरेंज नदी के बारे में कई बार पढ़ा हुआ है, तो सभी बच्चे देखते हैं कितने शेर शेरनियां यहां पर पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। और जो बच्चा सेशन में पहली बार आए आपको फ्रेंड्स बता दें, डेली शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास और सुबह आपकी 11 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास। पर डे शाम को 7:30 बजे रहती है आपकी लूशन जीके की क्लास। जिन प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। लाइक यहाँ पर बेटा यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइव सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या है, ऑरेंज नदी। दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही जाम्बेजी नदी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही नील नदी। आपका फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही कांगो नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिखिएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेड ब्लड सेल, क्या कहते हैं आपकी फ्रेंड्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल
किसमें नष्ट हो जाती हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि रेड ब्लड सेल का किसमें नष्ट हो जाती हैं, पलिया, स्पेनल या फिर तिल्ली में, है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पलिया या फिर आप कह सकते हो स्पेलन या फिर आपकी तिल्ली, जिसके अंदर क्या होती है बेटा, रेड ब्लड सेल नष्ट हो जाती है और बनती कहां पर है, अस्थि मंजा में, है ना। बनती कहां पर है, अस्थि मंजा में। आपकी फ्रेंड्स क्या बनती हैं, अस्थि मंजा के अंदर बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो के अंदर आपकी फ्रेंड्स क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, लेकिन नष्ट किस में होती हैं, पलिया में होती हैं। और आपके बेटा शरीर का लिखिएगा, रक्त बैंक किसे कहा जाता है, या कह सकते हैं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, आपका फ्रेंड्स पलिया को। मलेरिया रोग से कौन प्रभावित होती है, यहां पर फ्रेंड्स मलेरिया रोग से पलिया ही प्रभावित होती है, इस बात को लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी मेरे लाडलो फटाफट से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है हर चीज को कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि बेटा यही हमारा सबूत है, ये जो आप लिखोगे ना यही हमारा सबूत है कि बेटा हमने जो मेहनत आपके लिए की थी वो हमारी मेहनत बिल्कुल 100% सही थी, वो आपका एविडेंस है। लेकिन बेटा यदि आप नहीं लिखेंगे तो हम कहां से आपको प्रूफ दिला सकते हैं कि भाई हमने पढ़ाया था वो आया हुआ है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लिखिए ताकि आप लोगों को भी अपनी मेहनत का फल मिल सके। आपका फ्रेंड्स बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर की गुफाएं कहां पर है, बिहार के अंदर स्थित है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया भी कहां पर है बेटा, बिहार के अंदर स्थित है। बोध गया भी कहां पर है, बिहार के अंदर स्थित है, जहां पर क्या हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, है ना। गौतम बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप इस बात को भी लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3। पुस्तक मैन कैम्प के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पुस्तक मैन कैम्प के लेखक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, फटाफट से कीजिएगा आंसर। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और सभी बच्चे याद रखेगा पर डे सुबह 6:30 बजे आपकी बेटा जीके की क्लास फर्स्ट होती है, उसके बाद में आपकी बेटा दोपहर में 2 बजे रहेगी जीके की क्लास, और शाम को 7:30 PM पर होती है आपकी जीके की क्लास। डेली आपको 3 क्लासेस हैं यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के माध्यम से जीके की क्लासेस दी जा रही हैं। आप यदि कंटिन्यू क्लासेस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मैन कैम्प के लिखेगा लेखक एडोल्फ हिटलर है। क्या है, एडोल्फ हिटलर है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। मौलिक अधिकारों का संबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मौलिक अधिकारों का संबंध, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, आप बेटा कॉपी के अंदर जाके चेक कीजिए कि मौलिक अधिकारों का संबंध, जो बच्चा कंटिन्यूअसली क्लास ले रहा है उसने पता है कि मौलिक अधिकारों का संबंध किससे है। क्योंकि भाग 1 में क्या है बेटा, भारत और राज्य, भारत है और आपका बेटा संघराज्य है ना। भारत और संघराज्य का वर्णन किस में मिलता है, आपका फ्रेंड्स भाग 1 में मिलता है। नागरिकता का उल्लेख किस में मिलता है, भाग 2 में मिलता है ना। सिविल आपका बेटा नागरिकता भाग 2 के अंदर है, और मौलिक अधिकार किस में आते हैं, आपके भाग 3 में आते हैं। सही बात है ना, मौलिक अधिकार किस में आते हैं, आपके फ्रेंड्स भाग 3 में आते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा मौलिक अधिकार रिलेट करते हैं भाग 3 से, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। टायर की खोज किसने की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। टायर की खोज किसने की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, अरे पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना, ठीक है ना। आशियाना बनाने के लिए बार बार उड़ान भरने जाती हूँ, फिर तिनके उठा के लेके आती हूँ और फिर अपने घोंसले का निर्माण करती हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को भी स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते जाना है और अब की बार अपने घर का निर्माण करना है, अपने घरौंदे का निर्माण करना है। और टायर की खोज किसने की थी, सभी बच्चे लिखिएगा ऑप्शन नंबर 1 जॉन डनलप ने। किसने की थी, जॉन डनलप के द्वारा की गई थी, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। लुइस ब्रेल के द्वारा बेटा यहाँ पर जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, लुइस ब्रेल के द्वारा की गई थी। आपका फ्रेंड्स इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जो लिपि होती है ब्रेल लिपि, वो किसने प्रतिपादित की थी, लुई ब्रेल ने की थी।
गुणसूत्रों के खोजकर्ता कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गुणसूत्र किसको कहा जाता है, क्रोमोसोम्स को कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स हैं, पक्षियों में जो क्रोमोसोम्स हैं, इसके बाद में कुत्ते में, बिल्ली में, खरगोश में, चूहे में, ये क्रोमोसोम्स हैं, उनकी जो खोज है वो किसने की थी, आप सभी बच्चे याद रखेगा, वोल्टेयर ने। किसने की थी, वोल्टेयर के द्वारा आपके फ्रेंड्स गुणसूत्रों की खोज की गई थी, सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका के क्या बताया था, केंद्रक के बारे में। कोशिका के केंद्रक के बारे में किसने बताया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। इस बात को भी लिख लिएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम मुख्य रूप से वास्तव में क्या होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो कुछ समय के बाद में जो पच रहा है वो किसके कारण पचता है, आपका फ्रेंड्स एंजाइम के कारण पचता है। और एंजाइम मेन रूप से क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं ना। एंजाइम आपके बेटा क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं आपका बेटा होते हैं। और ये मेन रूप से किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। मेन रूप से किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। यदि हमारे शरीर में एंजाइम ना होना तो एक बार खाना खाया हुआ 300 साल तक पेट में ऐसे का ऐसा रखा रहे, ठीक है ना। उसके अंदर से आपका 1% भाग भी यहां पर क्या ना हो, डाइजेस्ट ना हो, यदि हमारे शरीर में क्या ना हो, एंजाइम ना हो। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा ना, जब हम लोगों को भूख नहीं लगती है या फिर गैस ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो उस टाइम पर हमें एंजाइम की गोलियां दी जाती हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो किसी ना किसी कारण से एंजाइम की जो क्या है ज्यादा कम हुए हैं तो उनको दोबारा से मेंटेन किया जा सके। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर बेटा सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और आपका फ्रेंड्स डीएनए को क्या कहा जाता है, माता पिता की फोटोकॉपी कहा जाता है। डीएनए क्या होता है, एक तरह से माता पिता की, जो हम लोगों को देखो बेटा हमारे माँ बाप की शक्ल हमसे मिलती है तो हमें क्या कहा जाता है, उनकी फोटोकॉपी कहा जाता है। और वो किसके कारण होती है, डीएनए के कारण, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के कारण होती है। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पादप वायरस होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता, डीएनए नहीं होता। पादप वायरस में क्या नहीं होता, डीएनए नहीं होता है। इस बात को आपने याद रखना है। डीएनए और डायग्नोस्टिक केंद्र कहां पर स्थित है, हैदराबाद में। लिखिएगा, डीएनए और डायग्नोस्टिक केंद्र कहां पर है, हैदराबाद में स्थित है। आप बेटा इस बात को भी लिख लेंगे। आपका फ्रेंड्स डीएनए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चोरों का पता लगाने के लिए, किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाए तो उसका पता लगाने के लिए, इन सभी के लिए आपका डीएनए का ही प्रयोग होता है। आपका पेनिसिलिन नामक औषधि, पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, पर डे शाम को आपकी बेटा 9:30 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, सुबह आपकी 11 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, और पर डे शाम को 7:30 PM होती है आपकी बेटा लूसेंट जीके की क्लास। जो फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपको वक्त पर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। और पेनिसिलिन का निर्माण किससे होता है, आपका फ्रेंड्स कवक से। किससे होता है, कवक से होता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपके फ्रेंड्स से पेनिसिलिन की खोज की गई थी। सभी बच्चे याद रखिएगा। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व, देखो इस क्वेश्चन में आप पजल होंगे तो यहां पर पजल की बात क्या आएगी वो देखिएगा। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, आपका फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं की जगह पर बाय द चांस क्या कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया जाए। काफी बच्चे यहां पर पजल होंगे यार, इनमें यहां पर ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। जब आपका इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया, सीधी सी बात है, आपकी भूपर पट्टी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भूपर पट्टी की बात हो रही है, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद में आपकी क्या पाई जाती है, सिलिकॉन पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिलिकॉन, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट में आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या है, फंगी। आपका फ्रेंड्स अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, सबसे अधिक आपकी फ्रेंड्स से ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन पाई जाती है। मेटल्स में आपकी बेटा लिखिएगा, एल्यूमिनियम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आती है मेटल्स में, और आपकी लोहा क्या आता है, सेकंड नंबर पर आता है। इस बात को भी आप सभी लिख लेंगे। कांच का निर्माण किससे किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कांच का निर्माण किससे किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है।
पेशेंस के साथ चीजों को सीखें, आप हर चीज को सुने, ताकि फ्रेंड्स आपको वो चीज याद हो सके। याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है, आपको हर एक क्वेश्चन यहां पर 0 से लेकर आपके बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल तक लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप क्लास में आए तो क्लास को यहां पर पेशेंस के साथ अटेंड करें, ठीक है ना। यदि आप कुछ आए हैं तो कुछ सीख के जाएं। मैं कौन सा आपसे बेटा कुछ यहां पर रिटर्न में मांग रही हूँ कि भाई आपको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, मैं आपको सिखा रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं आपको तो सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रही हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूं कि बेटा मैं जो बता रही हूं उसको आप कॉपी में लिखिए, ताकि आपको वो चीजें याद हो सके। पर डे आपको शाम को 7:30 बजे लूशन जीके की क्लास के लिए तैयार रहना है, ताकि फ्रेंड्स आप सभी क्वेश्चंस का पूरा यहां पर फायदा उठा सकें। और सुबह आपकी 6:30 बजे रेत है आपका बेटा। रेत से क्या होती है, कांच का निर्माण होता है। आप फ्रेंड्स इस बात को याद रखेगा। 1700 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री पर, ध्यान से सुनेगा, 1700 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, रेत को गर्म करते हैं। और जब रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस में यहां पर गर्म करते हैं ना, तो इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि द्रव्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 रेत करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम का देखिए